एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। यानी उन्होंने स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं ली हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सब लोग अनपढ़ थे, अपनी खेती करते थे, गुजारा करते थे। उनमें से एक व्यक्ति कुछ दिन के लिए शहर चला गया, अपने किसी रिलेटिव के पास। जब शहर चला गया तो उसने वहां पे जाकर एबीसीडी सीख ली। क्या सीख ली? एबीसीडी। ये 4 अक्षर सीखे उसने। उनके बच्चों से जाके एबीसीडी के 4 अक्षर सीख लिए। अब वो व्यक्ति वापस गांव में आया। और वापस गांव में आने के बाद अब उसने क्या किया, रौब झाड़ना चालू किया। और सब लोगों को, जिसको भी मिले, उसी को बोला करे एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। अब गांव वाले लोग जो कुछ भी जानते नहीं थे, जब उनके सामने ये एबीसीडी एबीसीडी बोला करे, तो गांव वालों को लगा करे यार ये तो बड़ा अंग्रेज हो गया, ये तो अंग्रेज बन के आ गया। और वो गांव में रौब झाड़ने लगा। अभी वो गांव में, जैसे कहावत होती है ना, अंधों में काना राजा, तो वो गांव में अंधों में काना राजा बन गया वो। यानी किसी को कुछ आता नहीं है और इसको एबीसीडी आती है। और अब इसने रौब झाड़ने के लिए सबको एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, ये पूरे दिन में जिसको भी मिलता है उसी को एबीसीडी एबीसीडी बोलते रहता है। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में एक अंग्रेज आ गया। सुनो ध्यान से। उस एक दिन उस गांव में एक अंग्रेज आ गया। अभी जैसे अंग्रेज आया तो गांव वाले बोले यार इससे तो हम तो बात कर नहीं पाएंगे, ये तो अंग्रेजी में बात करेगा। तो एक काम करो, उसको बुला के लेके आओ। वो कहाँ है? वो अंग्रेजी सीख के आया था। तो सब लोग उसे ढूंढना चालू करते हैं, तो वो अपने खेतों पे काम करते हुए मिल जाता है। तो उसे वहां से बच्चे पकड़ के लाते हैं, चाचा चाचा चलो जल्दी, क्या हो गया? गांव में एक अंग्रेज आ गया, उससे तो आप ही बात कर पाओगे, बाकी किसी को तो अंग्रेजी आती नहीं है। तो वो भी रौब झाड़ने के लिए सब काम वाम छोड़ के बड़ा तेजी से गांव की तरफ चला आया। हाँ, गांव की तरफ आ गया तो देखा सब गांव वाले एक तरफ खड़े हुए, अंग्रेज एक तरफ खड़ा हुआ है। वो अंग्रेज के पास पहुंच गया और अंग्रेज के पास जाके उसने अंग्रेज से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद में अंग्रेज ने बोला, हाउ आर यू? क्या बोला अंग्रेज ने? हाउ आर यू। तो ये बोलता है एबीसीडी। इसने क्या बोला? एबीसीडी। उसने बोला व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? उसने इंग्लिश में पूछा व्हाट्स योर नेम? तो ये बोलता है एबीसीडी। आर यू मैड? एबीसीडी। आर यू क्रेजी? एबीसीडी। अब तो वो अंग्रेज इससे जो भी सवाल पूछे उसका एक ही जवाब है इसके पास, क्या? एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। अंग्रेज झल्ला गया, परेशान हो गया। अंग्रेज को गुस्सा आ गया, उसने एक मारा इसके कान के नीचे। अभी गांव वाले दूर से ये बात देख रहे हैं। अंग्रेज ने इसको थप्पड़ मारा और अंग्रेज वहां से निकल लिया। अभी सब गांव वाले इसको देख रहे हैं कि भाई इसको थप्पड़ क्यों मारा अंग्रेज ने। तो जैसे अंग्रेज चला गया, गांव वाले इसके पास में आए और आके इसको पूछते हैं, भाई तू एक बात बता, तू इतनी देर से अंग्रेज से बात कर रहा था, तुझे अंग्रेज ने थप्पड़ क्यों मारा? तो पता है क्या बोला? सुनो ध्यान से। बोला अंग्रेज ने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा कि तू इतना पढ़ा लिखा होके तू इन गवार लोगों के साथ यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ, अंग्रेज ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था? अंग्रेज ने उसको थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि वो जो भी सवाल पूछता था उसका जवाब क्या देता था? वो एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, यानी सारे गलत जवाब देता था वो। अंग्रेज परेशान हो गया, उसको थप्पड़ मारा। लेकिन वो कितना, देखो, चालाक था। जब गांव वालों ने पूछा तुझे थप्पड़ क्यों मारा, तो क्या बोला? बोले इसलिए मारा। बोला कि तू इतना पढ़ा लिखा हो कि तू इन लोगों के साथ क्या कर रहा है। तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोग आपको मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिर्फ एबीसीडी ही जानते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। और जब आप उनसे मिलोगे या आपके लोग उनसे मिलेंगे तो वो आपको डराने के लिए, रौब झाड़ने के लिए सिर्फ बोलेंगे एमएलएम तो नहीं है, नेटवर्किंग तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है। और हमारे एक नए आदमी को, जिसको भी कुछ पता नहीं है, वो इन भारी भारी शब्दों को सुन के डर जाता है।
तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, उनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये 3 शब्द ही जानते हैं, इसके आगे उनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही समझना है कि ये बिल्कुल उस किसान के तरीके से हैं, जैसे वो किसान सिर्फ एबीसीडी सीख के आ गया था। तो आपको डरना नहीं है, उनको पूछना है, उनके हाथ में पेपर थमा देना है और उनसे पूछना है, क्या होता है एबीसीडी? क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग? क्या होता है नेटवर्किंग? क्या होता है एमएलएम? जो भी वो बोले उससे पूछिए क्या होता है, प्लीज बता दीजिए। तब आपको पता चलेगा कि उन्हें कितनी नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग की, कितनी नॉलेज है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, कितना जानते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। क्लियर हुआ?